आगामी उपचुनाव को लेकर अब नेता काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में राजनेताओं प्रत्याशियों द्वारा अपनी जीत के दावे करना तो आम बात है, परंतु भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने एक बड़ी बात दावे के साथ कही है। उन्होंने कहा कि महेंद्र बौद्ध को 4000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। यदि उन्हें वोट मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भाजपा ने बौद्ध को मेरे वोट काटने के लिए खड़ा किया है। इसी के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे कांग्रेस नेताओं और गरीब वर्ग पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने की धमकी देते हैं। बाद में उन्हें भाजपा में सम्मिलित होने के लिए भी दबाव बनाया जाता है। तो वहीं फूल सिंह बरैया के इस बयान के बाद भाजपा प्रत्याशी महेंद्र बौद्ध ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि बरैया को लगता है कि हमें 4000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे तो वे अपना दावा सही साबित करेंगे और राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। वो इस्तीफा जो बात उन्होंने कही है वो लिख के रख ले। अगर आपसे कही है तो आप रख ले, या कलेक्टर, एसपी या पार्टी के जो पदाधिकारी उन्हें रख दें, जिससे सनद रहे और वक्त पे काम आवे कि जो उन्होंने कहा अपनी बात पर कायम रहेंगे कि नहीं, ये तो तय कर लीजिए। क्या है ये जो विषय हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के विकास के कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक पात्र है महेंद्र बौद्ध। महेंद्र बौद्ध कोई अलग से ना समझें। महेंद्र बौद्ध ने अभी कुछ समय पहले महेंद्र बौद्ध ने खुद कहा था, यहाँ के ब्राह्मण जाति के लोगों को उन्होंने भड़काया था कि ब्राह्मणों में दम नहीं है, दम है तो फूल सिंह बरैया का पुतला जलाओ। पर ये ऐसे भड़काया था इन्होंने भड़काया था, और नरोत्तम मिश्र ने उन्होंने भड़काया था। तो ये इस प्रकार के, अब मेरा कार्यक्रम है, मैं मानव हित में कार्यक्रम करता हूँ, तो मैं जाकर के कहीं न कहीं उस बात की, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ हो। झलकारी बाई नाम आपने अगर सुना हो, और नहीं सुना हो तो सुन करके रखें। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई को बचाने में अहम भूमिका थी। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का रूप बना करके झलकारी बाई अंग्रेजों से लड़ी, झलकारी बाई मारी गई, झलकारी बाई ने ये सब कुछ किया, और हिस्ट्री में झलकारी बाई का नाम कहीं नहीं आता है। तो कोई चीज़ अगर ये बताई जाए कि भाई झलकारी बाई भी एक बहुत बड़ा पात्र देश के लिए, और देश में झलकारी बाई, कोई लक्ष्मी बाई अगर बता रहे हैं लड़ी है, तो मैं झलकारी बाई कैसे बीच में आ गई? तो वो बात थी, कोई बात नहीं, हिस्ट्री की है। जो भी हिस्ट्री है, हमारे मध्य प्रदेश में एक इतिहास लिखा गया है, तो उस इतिहास में ये इस बात का जिक्र है कि झलकारी बाई भी उनका रूप रख के गई थी, और उनको बचा करके बाहर निकाल करके आई है झलकारी बाई, और अंग्रेजों से लड़ी और मारी गई। तब अंग्रेजों ने उसका मुंह देखा, तब अंग्रेज रह गए, करे ये तो झलकारी बाई है, ये तो हमको धोखा दे दिया। तब ये लड़ाई कहीं कह सकते हैं, ये हिस्ट्री की बात है। अगर किसी को हिस्ट्री पसंद नहीं है तो वो ना माने, कौन मना करता है भाई? उसमें झलकारी बाई का नाम ना हो, चला जाए कोई आदमी वहाँ पर झांसी में या हिस्ट्री में, या कई लोगों ने इतिहास लिखा है, उन इतिहास में झलकारी बाई का जिक्र है। झलकारी बाई कोली समाज से, जो शेड्यूल कास्ट की बिरादरी है कोली, तो कोली समाज की वो लड़की थी। वो इनके यहाँ कोई पद पर रही होगी उस समय, जो पद होंगे, बस वो जयंती थी, उस जयंती में मैं गया था। तो जब जयंती में मैं गया था तो उस जयंती में झलकारी बाई का जिक्र होगा तो उसमें ये जिक्र हो ही जाता है, उसकी क्या बात है। ऐसे तो मैं कई जगह अभी मेरे कम से कम मेरी कैसेट होंगी 10,000। कौन सी कैसेट को क्या क्या करेंगे। हालांकि ये इनका सिर्फ है 3 तारीख तक। अगर ये वास्तव में ही सच्चे देशभक्त हैं तो 3 के बाद या 10 के बाद भी दिखाएं ना इस काम को। 10 के बाद क्यों नहीं करना चाहते, या इसके पहले तुमने क्यों नहीं टोका? और जब मैंने मान लीजिए कहीं पर कोई किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हैं, तो वो तो जिसका पटाक्षेप है तो उसी समय हो गया। अब उसका क्या मतलब है? चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया है, इनकी सारी की सारी षड्यंत्र की लाइनें सब खत्म कर दी। चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिए कि इस चुनाव से संबंधित कोई बात है वो बताइए। ठीक है करें, इस चुनाव से कोई संबंधित बात हो उसके चर्चा कीजिए, ये उन्होंने खुद कहा। तो कलेक्टर
खुद कलेक्टर ने जारी कर दी कि हाँ व्यक्ति जारी किया कि चुनाव आयोग ने उसको रद्द कर दिया इन सीडीओ को या इन वीडियो को, और इसका कोई मतलब नहीं है इस चुनाव से। चुनाव लड़ने की हिम्मत है तो आप भी बताइए ना, जनहित के तुम्हारे इशू क्या है? तुम भी तो जनता के लिए हो नहीं, तो जनहित के इशू पर आए नहीं, इससे जनता का भला हो जाएगा। या फिर मुझे बताइए कि अकेले फूल सिंह बरैया के खिलाफ पूरी भाजपा लग गई है। यहाँ बनने 27 सीटें छोड़ दी, तो भाजपा ने 27 सीटें छोड़ दी हैं, एक ही सीट पर अगर वो लगे हुए हैं तो क्या कारण है? कुछ तो बता भाई। फूल सिंह बरैया का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है क्या? फूल सिंह बरैया का पूरे देश को हाथ में ले लेगा क्या? क्या क्या चीज से डर गए? तो ये नहीं है, वो उनके षड्यंत्रकारी जो चेहरे हैं उनका नेचर ही है कि वो ये काम करेंगे, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। और उनने जो भड़काना थे वो अपने लोग उन्होंने भड़का दिए हैं, और जहाँ वो कर सकते हैं तो उन कर सकते हैं। भले कि नरोत्तम मिश्र का ही जो पूरा का पूरा ताना बाना है। मैं पहले ऐसा मानता था कि ये अच्छा आदमी है, लेकिन आज सिद्ध हो गया कि इस आदमी का अच्छाई से कोई संबंध नहीं, और ये किसी का मित्र नहीं हो सकते मिस्टर श्रीमान, ये किसी के शासक नहीं हो सकते। ये बार करेंगे, पीठ में छुरा भोंकेंगे, ये कभी सीधे बात की बात नहीं करेंगे। ये श्रीमान गृह मंत्री और वो भी पूर्व गृह मंत्री दोनों मिल गए फूल सिंह बरैया के खिलाफ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, तुम तो मुझे मैदान में हराओ नहीं। मैदान में क्यों नहीं हराते हो? तुम ये पुलिस से मुकदमे लगवा रहे हो, तुम पुलिस को भेज रहे, थानेदार धमकियां दे रहा है, हर थाने का थानेदार धमकियां दे रहा है कि भाजपा को वोट नहीं दिया समझ लेना, थानेदार कह रहा है। ये एसडीएम खुद, एसडीएम डायरेक्ट। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसका कोई मतलब नहीं है। और वैसे तो चले ही गए कलेक्टर और एसपी, अब ये भी भाई साहब ज़्यादा सर पे निके में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है ना कि एसडीएम ही देश चलाएंगे, एसडीएम ही सब करेंगे। तो ये थानेदार एसडीएम, मुझे गृह मंत्री जो यही इनके हाथ में, इसके अलावा इनके हाथ में कुछ है नहीं, बस यही हाथ में पुलिस को आगे करके। और मैं भी पुलिस से खिलाफ लड़ा हूँ 30-35 साल से। मुझे भी मैं जानता हूँ पुलिस को कैसे चलाया जाता है। अकेले ये नहीं जानते, ये तो जिन्हें को पता भी नहीं है। तो मैं पुलिस को भी बात करना जानता हूँ, मैं प्रशासन से सभी से बात करना जानता हूँ। और मैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं पुलिस के द्वारा, ये वोट को प्रभावित कर रहे हैं गृह मंत्री जी, तो पुलिस से ही वोट डलवा दे। नहीं काहे के लिए ये इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं? जब कहें जाके पुलिस ही वोट डाले, कहते क्यों नहीं है? तुम तो गृह मंत्री हो नहीं, तुम तो उसके मालिक हो, पुलिस तुम्हारी वोट डाल दे, कौन आएगा? और पुलिस से कहना कि तुम ले जाओ बंदूकें उठा करके मतदाताओं में मार ठोको, सालों में करो, तुम्हारा तो यही है नहीं। ये इन्होंने इलेक्शन बिगाड़ दिया। ये लोकतंत्र को मानते नहीं, लोकतंत्र इनके जहन में नहीं है, लोकतंत्र इनके मस्तिष्क में नहीं है, संविधान को ये जानते नहीं, संविधान की पृष्ठभूमि पता नहीं। ये वैसे लोग हैं, ये देश के दुश्मन, बल्कि यही खुद ही है, दूसरे को कहते हैं देश के दुश्मन है। फूल सिंह बरैया आम नागरिक है, देश का हितैषी है, गृह मंत्री देश का दुश्मन है, ये मैं कहना चाहता हूँ।